Isa. True.
दिख नहीं रहा, यहाँ तक दिख जाएगा। हाँ, हाँ भाई, सेकेंड ईयर क्या क्या कैमरा थोड़ा नीचे कर दो मैम। बेटा अब तो दिखाई दे रहा है ना? अब मैंने फिलहाल नीचे की तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, डोंट वरी। ठीक है, इतना ही है जितना आप लोगों को दिख रहा है ना, यही इतना ही डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है दैट इज ए रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें थोड़ी देर पहले क्या बताया था, इसमें ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं दिस इज द स्पाइरिकल। ठीक है, अब स्पाइरिकल में भी कितने बताए थे, 2 टाइप्स के, मतलब इसमें 2 जो है स्पाइरिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके थोरेसिक रीजन में। बाकी 8 स्पाइरिकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके एब्डोमेन रीजन में। देखिए यहाँ पर टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पेयर्स कहाँ है, आपके एब्डोमेन रीजन में, और 2 पेयर्स जो है वो है आपके थोरेसिक रीजन में। ठीक है, अब हम बात करें अगर एब्डोमिनल रीजन में जो आपके क्या प्रेजेंट है, स्पाइरिकल, वो एक दूसरे से कनेक्ट किसके थ्रू रहते हैं, ये कनेक्ट रहते हैं, ये ट्रांसवर्स कमीशर्स। ये ट्रांसवर्स कमीशर दिख रहे हैं आप लोगों को, ये ट्रांसवर्स कमीशर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। वहीं पर देखें आप, ठीक है, क्या चीज वो रहते हैं यहाँ पर, ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव जो है एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे स्पाइरिकल। वहीं अगर हम बात करें इसमें 3 टाइप के क्या प्रेजेंट रहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक जिन्हें हम बोलते हैं, क्या, ट्रैकियल ट्रंक, जिसमें कितने बताए हैं, ये होते हैं टोटल 3 पेयर्स। 3 पेयर्स लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से एक होता है आपका वेंट्रल, जो कि होगा वेंट्रल रीजन में। तो ये 1 पेयर वेंट्रल, 1 लेटरल, इसमें एक यहाँ पर शो नहीं किया, दैट इज अ डोर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड है आपका दैट इज अ डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक। ठीक है, यहाँ पर 3 पेयर्स क्या प्रेजेंट है, आपके लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक। ठीक है, यहाँ पे 3 पेयर्स है, 1 डोर्सल, 1 लेटरल एंड 1 वेंट्रल। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ट्रैकिया, ये आगे की तरफ कहां पर, ये आगे की तरफ एक एंड होता है, दैट इज अ ट्रैकियल सेल एंड। क्या चीज, ट्रैकियल सेल एंड में जाकर, ट्रैकिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आगे जाकर, कल जहां तक है कल आप लोगों को अच्छे से डायग्राम से बताया जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आगे जाकर कहां पर, ट्रैकियल एंड सेल में जाके ये फिनिश होते हैं। और ये जो आपका ट्रैकियल एंड सेल है ये आगे की तरफ जाता है, कुछ ब्रांचेस बनाता है। ये ट्रैकियल एंड सेल जो है आगे की तरफ जाके क्या बनाएगा, कुछ ब्रांचेस बनाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स। क्या कहा जाता है, ट्रैकियोल्स। ठीक है, अब ये ट्रैकियोल्स जो है इसमें एक फ्लड भरा रहता है। क्या रहता है ट्रैकियोल्स में, एक फ्लड भरा रहता है, और इस फ्लड को हम कहते हैं ट्रैकियोल फ्लड। क्या कहा जाता है, ट्रैकियोल फ्लड। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है दैट इज अ ट्रैकिया। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन है वो दिखाई नहीं दिया। ठीक है, वो यहाँ पर 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ स्पाइरिकल एंड ट्रैकिया।
स्पाइरिकल की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइरिकल टोटल 10 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 2 थोरेसिक एंड 8 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? एक सेकंड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इस तरह से प्रेजेंट रहती है। अब ये आगे की तरफ जाता है और क्या बनाता है? हाँ आगे, ठीक है। ठीक है, तो ये कहाँ पर फिनिश होती है? ट्रैकियल एंड सेल में फिनिश होती है। ट्रैकियल एंड सेल से आगे की तरफ कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, यानी कुछ वेसल्स टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स। ठीक है, और इन ट्रैकियोल्स में एक फ्लड भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियोल फ्लड। क्या बोला जाता है? ट्रैकियोल फ्लड कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों का भी एक स्ट्रक्चर बताया था स्टार्टिंग में, अगर याद हो। स्पाइरिकल में एक काइटिन का बना हुआ एक क्या प्रेजेंट रहता है? पेरिट्रीम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लास? सेकंड ईयर क्लियर है? सेकंड ईयर, यस, गुड। तो चले फिर एक काम करते हैं, इसी चीज का हम, क्या मैम रिपीट कर दो। अच्छा अच्छा, देखें छवि, यहाँ पर जो बात हो रही है दैट इज अ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहेंगी? मेरी क्लास पॉज हो गई थी। अच्छा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे स्पाइरिकल एंड ट्रैकिया के बारे में। स्पाइरिकल थोड़ी देर पहले कितने बताए थे? 10 पेयर्स होते हैं, जिनमें से 2 होते हैं आपके थोरेसिक रीजन में एंड 8 होते हैं आपके किस में? एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, ये जो आपके क्या है, आपके स्पाइरिकल जो है वो आगे जाकर किस में खुलते हैं? ट्रैकियल ट्रंक में खुलते हैं, और इसमें 3 पेयर्स ट्रैकियल ट्रंक प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज अ lateral, one pair lateral, one pair ventral longitudinal tracheal trunk, and third is dorsal longitudinal tracheal trunk. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं आपके? 3 पेयर्स लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें ट्रैकिया प्रेजेंट रहेगी। अब ये आगे की तरफ एक किसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं? दैट इज अ ट्रांसवर्स कमीशर। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दैट इज अ ट्रांसवर्स कमीशर। ठीक है, ट्रांसवर्स कनेक्शन के थ्रू क्या रहता है? एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अब ना सिर्फ ये कनेक्ट रहेंगे, बल्कि ये आगे की तरफ, अगर हम बात करते हैं इसके ट्रैकिया की, तो ये आगे की तरफ कहां पर फिनिश होता है? ये फिनिश होगा आपका ट्रैकियल एंड सेल में। ट्रैकियल एंड सेल में आगे की तरफ भी स्ट्रक्चर बनाएंगे थोड़ी देर में, तब आप ध्यान दीजिएगा। ये ट्रैकियल एंड सेल जो होता है, ये आगे की तरफ कुछ वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक कुछ ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रैकियोल्स कहा जाता है। ये ट्रैकियोल्स में जैसे एक वो देखिए आप रफली डायग्राम, ये है आपका क्या चीज? ट्रैकिया। ये आगे की तरफ कहां पर जाएगा? ये जाता है आपका ट्रैकियल एंड सेल में। ट्रैकियल एंड सेल में भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैकियोल्स। और इन ट्रैकियोल्स में एक फ्लड भरा रहता है, दैट इज अ ट्रैकियोल फ्लड। क्या कहते हैं? ट्रैकियोल फ्लड कहा जाता है। अब क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई सब? मैम डोर्सल ट्रंक नहीं बेटा, इसमें शो नहीं हो सकता। एक्चुअली उन सब चीजों को शो करने के लिए यहाँ पे 3D बनाना पड़ेगा ना। 3D तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आपकी वेंट्रल, एक डोर्सल और एक लेटरल है, इसलिए तो तीनों यहाँ पर हम शो नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्लियर होता है आपका रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। इसमें अब हम बात करेंगे इसमें आने वाले किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो चले, इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं क्लास,
अब इतना टाइम तो नहीं है कि उसमें डायग्राम बनाया जाए, डायग्राम तो उसे तो आप कल समझिएगा, ठीक है। हाँ भाई देखें, जब हम बात करते हैं इसमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या चीज प्रेजेंट रहेगी? एक तो ये जो ट्रेकिया होता है ये कुछ सिल्वर कलर में रहता है, जैसे चांदी होती है ना, है ना, तो सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर में वो रहता है कलर में। और साथ में इसमें एक एपिथेलियल क्या प्रेजेंट रहता है, एक लेयर प्रेजेंट रहेगी। कल बकायदा डायग्राम बनाएंगे उसमें आप लोग देखिएगा। इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है? बाहर की तरफ एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट रहती है। एपिथेलियल लेयर के आगे सबसे आउटर मोस्ट जो है दैट इज अ एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट रहती है दैट इज अ क्यूटिकल लेयर, ठीक है। ये क्यूटिकल लेयर जो होती है ये एक्चुअली बनी होती है आपकी एंटेमा, बोलते हैं इसे हम, क्या कहते हैं? एंटीमा कहा जाता है। इस एंटीमा में कल स्ट्रक्चर बनेगा तब ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे ये है आपका क्या क्यूटिकल लेयर, इसमें अंदर की तरफ क्या होगा? क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। अब क्यूटिकल में जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एंटीमा कह रहे हैं, इस एंटीमा में एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। क्या चीज? इस तरह से, ठीक है। इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम जनरली बोलते हैं टीनिडियम। क्या बोलते हैं इसे? हम टीनिडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही फिनिश करते हैं, ठीक है। बाकी विद डायग्राम बताएंगे तब आप लोग और क्लियर से होगा, ठीक है। बाकी तो आपको बता ही दिया है। टीनिडियम के आगे क्या चीज प्रेजेंट होगी? इसमें आगे की तरफ जाते हैं तो आपकी क्या ब्रांचेस वगैरह बताया था ना, ट्रैंक्यूल और ट्रैक्यूल फ्लड, ये सब चीज आप लोगों को कल डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।